नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कनी मजार श्रीनगर में तसादुम के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक होने वालों में हुर्रियत चेयरमैन का बेटा भी शामिल। कश्मीर में कोविड-19 के मजीद 23 मस्बत केस आए सामने। मुल्क भर में मरीजों की तादाद हुई 1 लाख के पार। जेएंड के डोमिसाइल लॉ की वसी पैमाने पर मजम्मत। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने की इसे फौरन वापस लेने की अपील। और कोविड-19 के फैलाव के पेश नज़र जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जोनों की फहरिस्त की जारी। कश्मीर से गांदरबल और बांडीपोरा के बगैर तमाम अजला रेड जोन्स में शामिल। खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर के कनी मजार इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान हुए तसादुम में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद एसओजी, सीआरपीएफ और दीगर हिफाजती एजेंसियों की एक मुश्तरका टीम ने आज अलसुबह जो ही मज़कूरा इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की तो एक मकान में छुपे इन मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई और तसादुम शुरू हुआ जो आज दोपहर तक जारी रहा। एनकाउंटर में हुर्रियत चेयरमैन अशरफ सहराई के बेटे जुनैद सहराई की मौत वाक़ा हुई। पुलिस के मुताबिक जुनैद 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और इस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन में एक अहम पोजीशन पर काम कर रहा था। इस एनकाउंटर में उसके एक और साथी मिलिटेंट जावेद अहमद शेख साकिन पुलवामा को भी हलाक किया गया। पुलिस ने जुनैद सहराई की हलाकत को कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से ममनूआ हिजबुल मुजाहिदीन की आला क़यादत में काम करने वाले मिलिटेंटों को हलाक किया जाना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वादी से मिलिटेंसी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंच रही है। एनकाउंटर में पुलिस और सीआरपीएफ के चंद जवानों को भी मामूली तौर जख्मी हुए हैं जिनकी हालत मुस्तहकम है। बारामूला पुलिस ने आज सुबह क्रीरी में एक नाके के दौरान मिलिटेंट जमात के लिए काम करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक एसओजी और दीगर हिफाजती दस्तों की तरफ से क्रीरी क्रॉसिंग पर एक नाका लगाया गया और चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा नौजवान भागने की कोशिश कर रहा था, ताहम चौकस पुलिस जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चीनी साख्त का एक पिस्तौल, एक मैगजीन और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा नौजवान की पहचान वसीम राजा उर्फ जाना साकिन तकिए तापर के बतौर हुई और पिछले कुछ दिनों से ममनुआ हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 4970 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मुस्बत केसों की तादाद 1,01,000 से तजावुज कर गई है, जिनमें से अब तक लगभग 40,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं और करीबन 23 अफराद इस मर्ज से लुकमा अजल बन चुके हैं और सेहतियाब होने वालों की शरह में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कश्मीर में आज कोविड-19 के मजीद 23 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में एहतियाती लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल हो रहा है। वादी के सभी अजला में लॉकडाउन की वजह से मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। श्रीनगर जिले में आज भी तमाम तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहीं और सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की गैर जरूरी आवाजाही को रोकने के लिए फोर्सेज के इजाफी दस्ते भी तैनात रहे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने रियासतों से कहा है कि वो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए माइग्रेंट मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर पहुंचाने में रेलवे की वजारत के साथ फ़आल तौर पर ताउन करें। तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों के नाम एक खत में
दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने मुल्क में माइग्रेंट मजदूरों की परेशानियों को कम करने के सिलसिले में कुछ तजावीज़ पेश की हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने आज उधमपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने बाहरी रियासतों से आने वाले मजदूरों, तलबा और दीगर अफराद के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के अलावा कई दीगर सिविल अफसरान भी थे। वंदे भारत मिशन के तहत आज ढाका से मजीद 167 कश्मीरी तलबा को वादी पहुंचाया गया। इससे पहले भी एक खसूसी फ्लाइट के जरिए कश्मीरी तलबा को लाया गया था। ये इकदाम बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की काविशों की बिना पर मुमकिन हो पाया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुख्तलिफ अजला के लिए एक नई फहरिस्त शाया की है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर सूबों में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन्स का इंतखाब किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीर में गांदरबल और बांडीपोरा के बगैर बाकी तमाम अजला रेड जोन होंगे, जबकि जम्मू सूबे में कठवा, सांबा और रामबन रेड जोन में आएंगे। बिजबेहड़ा के ट्रॉमा अस्पताल से आज क्वारंटीन में रखे गए 26 अफराद को घर जाने की इजाजत दी गई। इस तरह से जिला भर के मुख्तलिफ सेंटरों से अब तक 82 अफराद को सेहतियाबी के बाद घर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने हेल्थ अफसरान और महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के अहलकारों के काम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी अनथक कोशिशों की वजह से ही सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी फौज ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल इलाके में छोटे हथियारों और मोटार से भारी गोलीबारी करके बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। वजारत दिफा के पीआरओ ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फौज ने सुंदरबनी सेक्टर में छोटे हथियारों और मोटार से गोलीबारी करके बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फायरिंग का मौसर अंदाज में जवाब दिया। आखिरी खबरें मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी था। पीआरओ ने मजीद बताया कि भारत की तरफ से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नाजरीन, खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे का मुनफरिद मरकज, आपके सदकात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रुकुमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 J&K बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर छानपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल लॉ की गेजेट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रद्द अमल जाहिर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मज़कूरा लॉ को एक गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इस कानून को फौरी तौर वापस लिया जाए। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के मुताबिक इस तरह का कानून जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल पर मनफी असर मुरतब करेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिरी दम तक 5 अगस्त से पहले के हालात दोबारा बहाल करने के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। CPIM के सेक्रेटरी अहमद तारिगामी ने डोमिसाइल लॉ की नोटिफिकेशन के इजरा को एक गैर जमहूरी और गैर आईनी कदम करार देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को नए तरीके से तरतीब देने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ के अवाम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भी डोमिसाइल लॉ को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के जमहूरी इख्तियारात सलब करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान ने भी डोमिसाइल लॉ को एक गैर जरूरी और गैर आईनी करार देते हुए कहा कि इस वक्त जब जम्मू कश्मीर में कोई भी अवामी हुकूमत नहीं है, इस वक्त ऐसे कानून लाना या पास करना सही नहीं है। पार्टी ने मज़कूरा डोमिसाइल लॉ को फौरी तौर से वापस लेने की अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज मजहबी रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें उनसे ताकीद की गई कि वो लोगों को शब कदर, जुम्मतुल वदा और ईद उल फितर की तकरीबात मुनक्किद कराने से परहेज कराएं ताकि कोविड-19 के खात्मे में सरकार की कोशिशों को मजीद ताउन फराहम हो सके। एक और मीटिंग में
मुशीर मौसूफ ने SKICC के कामकाज और दीगर मामलात का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान SKICC में सयाहों को फराहम की गई सहूलियात का भी जायजा लिया गया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान जुम्मतुल विदा, शब कदर और ईद उल फितर की तकरीब सईद मनाने के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। मौसूफ ने मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी कि वो गोश्त की सरकार की तरफ से जारी कीमतों के मुताबिक बिक्री को यकीनी बनाए। उन्होंने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को भी हिदायत दी कि वो इन त्योहारों के दौरान कोविड-19 के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम तारिक हुसैन गनाई ने भी आज एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ मसाजिद के आइमा हजरात और दरगाहों के पेशवाओं से ताकीद की कि वो मुसलमानों को शब कदर, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर इज्तिमात मुनक्कद न करने की तलकीन करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन ने इस बात पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है कि मरकज में सख्त गिर हुकूमत जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों के जमहूरी हकूक को सलब करने के पीछे लगी हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने मरकज के इन तमाम फैसलों को मुस्तरद कर दिया है। मोहम्मद अकबर लोन ने मरकज से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को वो सभी खसूसी इख्तियारात वापस दिए जाएं जो 5 अगस्त 2019 से पहले उन्हें हासिल थे। पार्टी के एक और मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर लीडर हसनैन मसूदी ने अनंतनाग और कुलगाम अजला में कोविड-19 के मस्बत केसों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने महकमे सेहत के एहलकारों और डॉक्टर हजरात से पुरजोर अपील की है कि वो इन अजला में इस बीमारी पर काबू पाने के लिए अपनी मशीनरी और अफरादी कुव्वत को बरूई कार लाएं। मौसूफ ने क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए अफराद को हर किस्म की सहूलियात दस्तियाब रखने का भी मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN येतू ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को शुरू करने के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे ये काम कोविड-19 के फैलाव के बाद पैदा शुदा सूरत हाल के पस मंजर में मुअत्तल किए गए थे। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार ने आज ताजिर बरादरी के लोगों के इश्तराक से जिले के लगभग 1700 गरीब कुंबों में खाने पीने की अशिया तकसीम किए। इस मौके पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया दूर दराज इलाकों के पसमानदा लोगों तक तमाम सहूलियात पहुंचाने की वादाबंद है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनंतनाग ने बैंक मुलाजमीन के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्हें हिदायत दी कि वह शब कदर और ईद उल फितर के पेश नजर रेड जोन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सार्फिन को कैश की सहूलियात बहाल रखें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिला बांडीपुरा के मुस्तहिक अफराद भी इस्तेफादा कर रहे हैं। जिले में अब तक 47,784 मुस्तहिकीन में 477,000 क्विंटल से ज्यादा अनाज तकसीम किया गया। इस योजना से फायदा हासिल करने वाले अफराद ने मरकजी सरकार से कहा, लॉकडाउन के दौरान भी इस गरीब पब्लिक के लिए 3 महीने के चावल भी दिए हमने और 1 केजी दाल ली। तो आज में दाल किलो थे तो मेहरबानी गवर्नमेंट बिल्कुल गरीब तबके यथ जबरदस्त राशन तमेज तो दाल तमेज बराबर। शुपियां जिले से गिलास मेवा को बाहर की मंडियों तक आसानी के साथ पहुंचाने के लिए जिला सतह पर कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर शुपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जिला हॉर्टिकल्चर अफसर और माल महकमे के अफसरों के अलावा दीगर अफसरान भी शरीक हुए। मीटिंग में मेवा ताजरों से कहा गया कि वो गिलास की डिब्बाबंदी और इसे मंडियों तक पहुंचाने के दौरान भीड़ इकट्ठा करने से परहेज करें। इसके अलावा मंडी में सिर्फ 10 ट्रकों को ही एक वक्त में आने की इजाजत होगी। श्रीनगर जिले का गासू हजरत बल इलाका स्ट्रॉबेरी मेवा फसल के लिए काफी मशहूर है और इस वक्त मेवा डब्बाबंद करके तैयार है। ताहम इस साल कोविड-19 की बंदिशों की वजह से इस फसल को बेहतर मार्केटिंग सहूलियात फराहम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का एहतमाल लाहक हो गया है। Due to COVID-19, it has broadly affected it. क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये मार्केट में पहुंचा नहीं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत कम थी। मैं गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई इकदाम उठाए। नारकरा बड़गाम के लोगों ने वजीर आज़म की तरफ से गरीब अफराद के लिए माली पैकेज की फराहमी के ऐलान का वसी पैमाने पर खैर मकदम किया है। इन लोगों के मुताबिक माली पैकेज से गरीब अवाम की इक्तिसादी हालत मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हम खैर मकदम करते हैं गवर्नमेंट का जो उन्होंने ऐलान किया है 20 लाख करोड़ पैकेज का, जिससे हमारे किसान, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जितने भी ये डिपार्टमेंट है रिलेटेड उनको फ़ायदा हो सकता है।
दूसरी जानिब कुंजर टंगमर के किसानों ने भी मरकजी सरकार की तरफ से माली पैकेज का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस पैकेज से उनकी फसलों की बेहतर काश्तकारी मुमकिन बन जाएगी। शुक्रिया अदा करान गवर्नमेंट की हमारे करी गवर्नमेंट मतलब जिम्मेदार खर पैकेज ऐलान वारिया शुक्रिया गुजारिश करान सोन डिपेंड जमीन सी पे चलान सलम दह बोझ पे चलान आयाल। कोविड-19 की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के चलते महकमा स्कूली तालीम की तरफ से बच्चों की तालीम को असर अंदाज न होने देने के लिए मुतादिद इकदाम किए जा रहे हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला गुलाम मोहम्मद लोन ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा, तकरीबन 60,000 बच्चों को जोड़ दिया है जिन तक हम पहुंचे हैं। मेरे पास तकरीबन 90,000 बच्चा है और डिजिटल इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्लासेस की टेली क्लासेस की मदद से रेडियो क्लासेस भी होते हैं, तो इनकी मदद से हमने तकरीबन 60,000 बच्चों तक असाइनमेंट्स और उन पर ये वर्चुअल क्लासेस जो है वो स्टार्ट करी है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लेफ्ट आउट्स हैं उन तक भी हमारे साथियों ने उनको थोड़ा असाइनमेंट्स पहुंचाना शुरू कर दिया है। मैं आपको ये बताऊं कि जहां पर मेरे स्कूलों की तादाद है इस वक्त 1358 स्कूल है मेरे पास और 1278 स्कूलों तक हम पहुंच गए हैं। जो मेरे टीचर मास्टर लेक्चरर्स वगैरह हैं उनकी तादाद 8,583 है और 5,523 लोग हमारे इसके साथ जुड़ गए हैं। और स्टूडेंट्स की जो लिंक्स हैं जहां पर हमारे 90,000 बच्चे हैं वहां पर हमने तकरीबन 40,000 बच्चों को इसके साथ जोड़ दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जहां पर हमें U1 और U2 की बात थी उसके लिए भी हमने असाइनमेंट्स कर दिए और ऑनलाइन हम उन्हें टेस्ट्स भी ले रहे हैं। इन इकदाम पर तालिब इल्मों ने भी इत्मीनान का इजहार किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किए हैं ये ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बहुत महीने से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं कि हम घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये 4G नेटवर्क जल्दी रिस्टोर करें। वजारत दाखिला की तरफ से नरेगा के तहत किए जाने वाले कामों की इजाजत फराहम करने के बाद बारामूला के संग्रामा में भी इस स्कीम के तहत काम शुरू किए गए हैं, जिनकी वजह से दूर दराज देही इलाकों के नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल हो रहे हैं। ताहम नोवल कोरोना वायरस के चलते इन कामों के दौरान मुकम्मल तौर से इनफरादी दूरी और दीगर तयशुदा जवाबित को अपनाया जा रहा है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस, रात का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस जबकि गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फिलहाल इतना, इजाजत दीजिए, आदाब।